नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव लगातार हो रहा है। वोटिंग लगातार जारी है। बुधनी और विजयपुर विधानसभा में मतदान करने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। दोनों सीटों पर कुल 5,22,000 मतदाता है जो कि अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ वीआईपी भी पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया है। बुधनी में पत्नी साधना सिंह के साथ वो बूथ पर पहुंचे और वहां पर वोट उन्होंने डाला है। विजयपुर में बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी नजरबंद नजर आए। रामनिवास रावत की बात करें तो मुकेश मल्होत्रा नजरबंद है। मतदान करने के बाद नजरबंद उनको कर दिया गया है। विजयपुर रेस्ट हाउस में नजरबंद किया गया है, तो ये का रूल रहता है जिसके तहत ऐसा किया जाता है प्रत्याशियों को। लेकिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वोट किया है और ये तस्वीरें बता रही है कि वो कितने ज्यादा जागरूक हैं। उन्होंने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट किया। उनकी पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ में मौजूद रही। तो बुधनी पर उपचुनाव हो रहे हैं। बुधनी सीट जो कि शिवराज सिंह चौहान का गढ़ रही है, यहाँ से वो लगातार जीतते हुए आए हैं, लेकिन इस बार वो खुद वोट करने के लिए पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। दूसरी तरफ जनता से भी उन्होंने अपील की है कि वो भी अपने घरों से निकले और वोट जरूर डालें, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। लगातार लोग अपने घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। लेकिन इस बार बुधनी का जब मुकाबला है काफी ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि बुधनी से रमाकांत भार्गव बीजेपी की तरफ से चुनावी समर में है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है बुधनी में, क्योंकि इस बार का मुकाबला काफी ज्यादा रोचक है। ये बीजेपी का गढ़ रही है ये सीट बुधनी। इस बार कैसा मुकाबला, साथ ही साथ मतदाताओं में तो हम देख रहे हैं खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, देश भर के 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पे बाई इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, जिनमें 2 सीटें मध्य प्रदेश की भी है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो बुधनी में और विजयपुर में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। अभी हालांकि 3 साढ़े 3 घंटे लगभग हुए हैं और उसमें वोटिंग परसेंटेज 9 से 10% रहा है। काफ़ी धीमी गति से सुबह से मतदान चल रहा है। और जहाँ तक बुधनी की बात करें तो बुधनी में भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत भार्गव का मुकाबला राजकुमार पटेल से है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन आर्य भी वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। सुबह से वहां वोटिंग करने वालों की भीड़ लगी हुई है। 300 से ज्यादा मतदान केंद्र बुधनी में मौजूद हैं, जहां पे कि वोटिंग चल रही है। और कृषि मंत्री केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान ने अपने परिवार के साथ वोट डाला। इसके अलावा रमाकांत भार्गव भी वहां मौजूद हैं और राजकुमार पटेल की भी वोटिंग वहीं होनी है कि वह उसी क्षेत्र के निवासी हैं। तो बुधनी में धीमी गति से वोटिंग अभी चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाल चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने और शीर्ष नेतृत्व ने परिवारवाद को नकारते हुए शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का टिकट बुधनी से काटा था और उनकी जगह रमाकांत भार्गव को टिकट दिया है, जो कि लोकसभा सीट विदिशा खाली करके शिवराज सिंह चौहान के लिए बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो रमाकांत भार्गव का मुकाबला राजकुमार पटेल से है। 300 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है और 12 बजे के बाद कुछ वोटिंग का रुझान आएगा कि कितनी वोटिंग चल रही है। इसी प्रकार विजयपुर में भी वोटिंग शुरू हो गई है। वहां रामनिवास रावत मौजूद हैं, मुकेश मल्होत्रा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार वो भी वहां मौजूद है और दोनों को पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने नजरबंद किया हुआ है ताकि चुनाव की सारी व्यवस्था चाक चौबंद रहे। और 2 दिनों से वहां कुछ गोलीबारी की और दूसरे घटनाएं सामने आ रही थी। इसको देखते हुए दोनों उम्मीदवारों को विजयपुर में नजरबंद किया हुआ है। और विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दोनों मौजूद हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी लगातार वोटिंग जारी है, लेकिन इस बार क्या कुछ कह रहा है बुधनी का रण, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का गढ़ रही ये सीट, बीजेपी लगातार यहाँ पर जीतती हुई आई है। क्या लग रहा है, दोनों ही पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि जीत का परचम हम फिर से लहराएंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस भी उतनी आश्वस्त नजर आ रही है। लेकिन इस बार क्या कांग्रेस की राह आसान नजर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में नहीं है, क्योंकि रमाकांत भार्गव को लेकर हमने देखा थोड़ा विरोध भी हुआ, क्योंकि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्हें टिकट दे दिया गया।
देखिए, बुधनी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ किरार बाहुल्य इलाका है और शिवराज सिंह चौहान किरार समाज से ही आते हैं, इसलिए उनका क्षेत्र की जनता से आत्मीय लगाव और राजनीति के अलावा भी लगाव है। लेकिन रमाकांत भार्गव जो चुनाव लड़ रहे हैं वे भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक संघ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है बुधनी उपचुनाव में। और शिवराज सिंह चौहान के बुधनी से चुनाव लड़ने से या नहीं लड़ने से वहां कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बुधनी में काफी मजबूत है, क्योंकि राजकुमार पटेल, हालांकि वो भी किरार समाज से ही आते हैं, लेकिन वो बुधनी में लगातार कई वर्षों से सक्रिय ही नहीं है और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जीत रही है। भले से वो शिवराज सिंह चौहान वहां रहे या ना रहे, भारतीय जनता पार्टी के वोट वहां इंटैक्ट है और इन वोटों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि राजकुमार पटेल इस बार नए उम्मीदवार को देख के कुछ टक्कर देने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन बुधनी से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। बिल्कुल, हालांकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं बीजेपी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है, क्या लग रहा है रुझान कब तक आना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, 12 बजे के बाद क्या स्थिति थोड़ी बहुत क्लियर नजर आएगी? देखिए, मध्य प्रदेश में दो उपचुनाव हो रहे हैं विजयपुर और बुधनी में, उनमें सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। हालांकि अभी वोटिंग परसेंटेज धीमा है और बुधनी की बात करें तो वहां भी 300 से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। विजयपुर की बात करें तो वहां भी 300 से ज़्यादा मतदान केंद्र पर वोटिंग है। 5,31,000 से ज़्यादा वोटर वहां शाम तक दोनों विधानसभा सीटों में विजयपुर और बुधनी में वोट डालेंगे। और जहां तक वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो दोपहर लगभग 12 या 12:30 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज स्पष्ट हो जाएगा कि सुबह के जो फर्स्ट फेज का चुनाव था, जो कि 7 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक रहता है, उसमें कितनी वोटिंग हुई है। लेकिन अभी तक दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों से शांतिपूर्ण मतदान होने की खबरें हैं। कोई हिंसा या कोई किसी तरह का पैनिक या कोई किसी तरह का हुड़दंग आदि की कोई खबर नहीं है। जबकि विजयपुर में दोनों प्रत्याशियों को जिला प्रशासन ने और चुनाव आयोग ने एहतियात के तौर पे नज़रबंद किया है, रेस्ट हाउस में रखा है और दोनों प्रत्याशियों को शाम तक वहीं रहना होगा। और इस बारे में पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना है और जिला प्रशासन भी चौकन्ना है। और जहां तक बात करें रुझानों की तो 12 से 12:30 बजे तक वोटिंग परसेंटेज का रुझान आ जाएगा कि दोनों मध्य प्रदेश की जो उपचुनाव वाली सीटें हैं विजयपुर और बुधनी, उसमें कितने % वोटिंग हो रहा है। बिल्कुल, चलिए ठीक है अनिरुद्ध, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन बुधनी से हमारे साथ संवाददाता आशीष जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। आशीष, आप बुधनी की नब्ज को ज्यादा बेहतरी से समझते हैं, कैसा मुकाबला वहां पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि रमाकांत भार्गव वर्सेस राजकुमार पटेल की लड़ाई है। किस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं? जरा वोटिंग परसेंटेज भी बताइएगा, कितने मतदाता जागरूक नजर आ रहे हैं, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बुधनी में उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है। अभी तक 10 बजे तक 22% मतदान हो चुका है और तीनों ही प्रत्याशियों ने अपना अपना मतदान अपने पोलिंग बूथ पर कर दिया है। जैसा कि राजकुमार पटेल और रमाकांत भार्गव के बीच जो टक्कर देखी जा रही है वो बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखा जा रहा है। इस बार पार्टी विशेष पर चुनाव नहीं, दोनों फेज पर चुनाव हो रहा है। इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आशीष, हमने देखा धुआंधार चुनाव प्रचार किया गया, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री ने प्रचार किया, शिवराज सिंह चौहान खुद लगातार वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे, लेकिन कांग्रेस ने भी उतना ही चुनाव प्रचार किया। जीतू पचवारी समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता है दिग्गज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। क्या लग रहा है इस चुनाव प्रचार का कितना असर देखने को मिलेगा? और शिवराज सिंह चौहान इस बार चुनावी मैदान में नहीं है तो क्या इसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा है? क्या कांग्रेस की राह आसान होती हुई नजर आ रही, क्योंकि जीत के दावे तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं? जी, जैसा आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ कई दौरे किए हैं और हमेशा से 6 बार से लगातार वो विधायक बनते आ रहा है। इस बार वो चुनाव मैदान में नहीं है। इस बार उन्होंने उसके करीबी रमाकांत भार्गव जी को जो टिकट दिया है उसमें से कुछ विरोध भी देखने को मिला है। और जो उनके सामने राजकुमार पटेल जी हैं, राजकुमार पटेल और रमाकांत भार्गव में बेहद रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आशीष, कौन से वो मुद्दे हैं जरा समझाइए बुधनी में जिनके तहत आज जनता घरों से निकल रही है और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए कौन से वो मुद्दे हैं जिनके तहत जनता आज घर से निकलेगी और वोट करेगी? और बीजेपी की स्थिति यहाँ पर मजबूत क्यों नजर आ रही है? इसलिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब प्रचार करने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि वो दूर कहीं नहीं जा रहे, भले ही प्रत्याशी रमाकांत भार्गव है लेकिन विकास के कार्य नहीं रुकेंगे, विकास के कार्य लगातार बुधनी में होंगे।
जी, जैसा कि आपको बता दूं कि हमेशा से ही बुधनी की जनता ने एक विधायक के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनते आई है और इस बार वो मैदान में नहीं है। इसलिए मुद्दे तो कई हैं, पर लेकिन जनता जो है इस बार अपना नया विधायक चुनने के लिए घर से निकल रही है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए। आशीष हमारे साथ, अनिरुद्ध भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिरुद्ध, आप जिस तरीके से कह रहे थे बुधनी का कि यहाँ पर स्थिति मजबूत नजर आ रही है बीजेपी की, विजयपुर की अगर बात करें, यहाँ पर भी बाय इलेक्शंस हो रहे हैं, हालांकि मतदाता यहाँ पर भी जागरूक नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कौन सी पार्टी यहाँ पर मजबूत नजर आ रही है? पार के यानी आज के बाई इलेक्शन की बात करें जो विजयपुर और बुधनी में होने जा रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। और जहां तक विजयपुर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मुखिया वीडी शर्मा आज वोटिंग के दिन वहां खुद मौजूद है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी तैयारी से वहां मैदान में उतरी है। हालांकि रामनिवास रावत पिछली बार यहां से चुनाव लड़े थे जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन इस बार वे डॉक्टर मोहन की सरकार में वन मंत्री हैं और दमदारी से विजयपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कुछ पिछले 2 दिनों से कुछ वहां घटनाएं होने की बात सामने आई, लेकिन इस पे आज की वोटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो अभी भी जारी है, शाम को 7 बजे तक जारी रहेगी और वहां धीमी गति से लेकिन बड़े उत्साह से मतदान हो रहा है। और जहां तक बुधनी की बात करें तो बुधनी में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ही मजबूत बताई जा रही है। और पिछले कुछ महीनों के चुनाव की बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 30 चुनाव जीते हैं मध्य प्रदेश में। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जीत हुई है। इसके बाद एक उपचुनाव जो कि अमरवाड़ा में हुआ, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीती। तो 30 चुनाव लगातार जीतने के बाद लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय संगठन, शीर्ष नेतृत्व सभी उत्साह में हैं और भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि वो बुधनी और विजयपुर उपचुनाव जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस बार कांटे की टक्कर है और उनके उम्मीदवार भले से वो मुकेश देवड़ा, मुकेश मल्होत्रा, हमेशा से हमने देखा है बाय इलेक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ ही चुनावी नतीजे जाते हैं। तो क्या इस बार भी दोनों सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहा है ऐसे ही नतीजे सामने आएंगे? दूसरी तरफ विजयपुर का जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया कि हमें बिकाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ का ये जो मुद्दा था, जिस तरीके से दल बदल हुआ, उसके बाद बीजेपी ने रामनिवास रावत को यहां से टिकट दिया, उसके बाद ये मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया। क्या ये मुद्दा बीजेपी को बैकफुट पर ला सकता है या फिर इसका कोई असर नहीं देखने को मिलेगा? देखने को मिल रहा है ना भारतीय कोई असर न तो विजयपुर में देखने को मिल रहा है, न भारतीय जनता पार्टी के गढ़ है बुधनी उसमें देखने को मिल रहा है। और जहां तक बात करें बिकाऊ टिकाऊ वाले बयान की, तो ये केवल बयानबाजी और तक ही सीमित है। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय संगठन स्पष्ट कर चुका है कि आज की भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, जो उनका नारा भी है वो है, जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया वो भारतीय जनता पार्टी का हो गया। उसका पिछला क्या इतिहास था, क्या उसकी पार्टी थी, क्या उसकी विचारधारी थी, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के वक्त लगभग 5 लाख अन्य दलों से आए कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पूर्व मंत्रियों को, पूर्व सांसदों को, पूर्व विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल किया था। तो सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी का नारा विजयपुर में भी दिखाई दे रहा है। और जिस तरह रामनिवास रावत ने वहां चुनाव प्रचार किया, उन पे कोई भी छाप पुरानी पार्टी की नहीं थी, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगे हुए थे। इसी तरह रमाकांत भार्गव भी बुधनी में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और दोनों जगह से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि उनके उम्मीदवार रमाकांत भार्गव हो या रामनिवास रावत बुधनी और विजयपुर से बड़े मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। हालांकि आज वोटिंग का दिन है और दोपहर 12 साढ़े 12 बजे तक कितने % वोटिंग हुआ है दोनों जगह का, इसका ट्रेंड सामने आ जाएगा। जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अनिरुद्ध, आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, क्या लग रहा है रुझान कब तक आने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि अभी 10:30 बज चुके हैं, 12 बजे तक क्या स्थिति थोड़ी बहुत क्लियर होगी? क्योंकि 12 बजे के बाद जब वोटों का रुझान आना शुरू होता है तो ये भी पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी मजबूत नजर आ रही है। हालांकि मतदाताओं से आपकी बातचीत भी हुई होगी, क्या कहना है वहां के मतदाताओं का? किसको वोट करने वाले हैं, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है?
जी आपको बता दूं कि ये 10 बजे तक अभी 24% मतदान हो चुका है और 12 बजे तक और मतदान हो जाएगा। जैसे कि 4 बजे तक अच्छे रुझान आने को मिलेंगे। और जो जनता से हम लोगों ने बात की है, उस जनता के मुद्दे पर तो इस बार कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत दिख रही है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए आशीष। तो रमाकांत भार्गव वर्सेस राजकुमार पटेल की लड़ाई है बुधनी में और लगातार वोटिंग हो रही है। जो मतदाता अपने घरों से भी निकल रहे हैं, 12 बजे के बाद स्थिति थोड़ी क्लियर हो जाएगी और उसके बाद ये समझ आ जाएगा कौन सी पार्टी मजबूत नजर आ रही है।